गुज़िश्ता जुमे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस हिस्से पर गुज़ारिशात पेश की थी कि जिस वक़्त अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से निकलने की पेशकश की तो आपने जेल की रिहाई को मुस्तरद कर दिया, ये कहकर कि जब तक मिस्र की ख़वातीन मेरी पाकबाजी बयान नहीं करती मैं बाहर नहीं आऊँगा। और आप हज़रात सुन चुके हैं कि फिर बादशाह ने ख़वातीन को बुलाया तो मिस्र की औरतों ने बिलखुसूस ज़ुलेखा ने खुल कर डंके की चोट पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकी बयान की। अल-आन हसल हक़ के हक़ खुल चुका है। अना रावत्तुहु अन नफ्सिही कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुझे नहीं फिसलाया था बल्कि मैंने ही यूसुफ़ को फिसलाने की कोशिश की थी। और साथ ये बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी कि ये मैंने इसलिए किया कि ताकि पता चल जाए कि मैंने बादशाह की गैर मौजूदगी में उसके घर वालों के साथ ख़यानत नहीं की। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। बड़ी गहरा रबत है अगर हमें समझ में आए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये बात कि मैं उस वक़्त तक जेल से नहीं निकलूँगा जब तक मेरी पाकीज़गी का ऐलान न किया जाए। इस बात के अंदर ये शुबा पैदा हो सकता था, ये एतराज़ हो सकता था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस बात पे ज़ोर इसलिए दे रहे हैं कि अपनी पाकी बयान करना चाहते हैं, अपनी खुद पसंदी चाहते हैं, माअज़ल्लाह गुरूर और तकब्बुर है। हालांकि अल्लाह ताला ने तो इन सारी चीज़ों से मना फरमाया है, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, कि तुम अपनी पाकियाँ बयान न करो, अल्लाह जानते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपनी पाकियाँ बयान करते रहते हैं। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, हक़ तो अल्लाह की ज़ात को है जिसकी चाहे सफाइयाँ बयान करें। जैसे हम नहीं कहते भाई अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू क्यों बनते हो, अपनी तारीफ़ें खुद ब खुद क्यों करते हो। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस इश्काल को दूर करने के लिए फ़ौरन ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, वमा उबर्रिउ नफ्सी। 13वें सिपारे की इब्तिदा है कि मैंने ये जेल के अंदर रहना इस वजह से नहीं किया कि मैं अपने आप को पाकबाज समझूं या मुझे अपने तक़वे पर बड़ा नाज है, बल्कि मैं तो अपनी ज़ात की सफाई नहीं देता, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इसलिए कि नफ्स का तो काम ही ये है कि ये इंसान को हर वक़्त बुराइयों का हुक्म देते, ये तो इंसान को शरारतें करवाते। हाँ इल्ला मा रहिमा रब्बी, हाँ जिस पर अल्लाह का रहम हो जाए, जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल हो जाए वही नफ्स से बचते हैं। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं कि इस गुनाह से, ज़ुलेखा के हमलों से मैं खुद नहीं बचा बल्कि अल्लाह ने मुझे बचाया है। यानी कि नेकी से करने की ताकत मिले तो निस्बत खुदा की तरफ, गुनाह से बचने की ताकत मिले तो निस्बत खुदा की तरफ। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई इंसान उसको गुनाह करने का मौका ही ना मिलता हो तो समझो उस पर अल्लाह की रहमत है, उस पर अल्लाह की रहमत। एक आदमी है गुनाह करना चाहता है, वो प्रोग्राम बनाते है, मंसूबा बनाता है गुनाह करने, लेकिन उससे गुनाह होता नहीं और परेशान है कि यार गुनाह नहीं हुआ। हकीकत में इसको परेशान नहीं, खुश होना चाहिए कि इस पे अल्लाह की रहमत है, इसलिए ये गुनाह से बच गया। डरना उसको चाहिए कि जो गुनाह का इरादा करे फ़ौरन उसको मौका भी मिल जाए। इधर गुनाह का इरादा किया, उधर गुनाह हो गया, इसका मतलब अल्लाह ने इससे अपनी हिफाजत का पर्दा उठा लिए। अल्लाह ताला की जो इस पे हिफाजत थी
उसका पर्दा उठ गया है, इसलिए इससे गुनाह हो गया। और जिस पे अल्लाह की रहमत होती है उसको अल्लाह गुनाहों से बचाते हैं। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स, और यहाँ से ये बात पता चली कि हर इंसान के साथ नफ्स लगा हुआ है। अच्छा, नफ्स हम तबलीग में भी बयानात में भी सुनते रहते हैं। मैं ज़रा फ़र्क कर दूँ, 3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बड़ा सारा इल्म और दीन समझ आए। नफ्स, रूह, शैतान, 3 बातें। नफ्स क्या है, रूह क्या चीज़ है, शैतान क्या चीज़ है, ये समझने की बात। बहुत सारे उलमा ने कहा कि नफ्स और रूह एक ही चीज़ के 2 नाम, नफ्स और रूह एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाते हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा, कि जिस वक़्त अल्लाह इंसान को मौत देते हैं उस वक़्त उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। लेकिन उस रूह पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया नफ्स का, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा। तो इससे पता चला कि रूह और नफ्स एक चीज़ हैं। लेकिन मुहक्किक उलमा, जिनमें हज़रत मौलाना इदरीस कान देहलवी साहब भी हैं, वो फरमाते हैं नहीं, जब इंसान के अंदर रूह डाली जाती है तो इब्तिदा में ये रूह ही होती, और खैर का कोई भी काम इसके जी में आए वो सब रूह की तरफ से होता है, और कोई बात जो शर की इसके दिल में आए वो नफ्स की तरफ से होती। यानी खैर का मंबा रूह है, शर का मंबा वो नफ्स है। इसलिए खैर और शर, यानी इंसान के अंदर मलाइका वाली सिफ़ात भी हैं, शयातीन वाली सिफ़ात भी हैं। मलाइका वाली सिफ़ात रूह की तरफ से आती हैं, शैतान वाली सिफ़ात इंसान के अंदर नफ्स से आती हैं। ये है नफ्स और रूह का फ़र्क। अगली बात, नफ्स और शैतान। नफ्स इंसान के अंदर एक ताकत का नाम है कि जो इंसान को कभी खैर पे आमादा करती, कभी शर पे आमादा करती। शैतान एक इंसानी या जिन्नाती वजूद का नाम है जो सरकश होते हैं और इंसान को गुमराह करते हैं। और आसान करता हूँ, नफ्स और शैतान का फ़र्क। नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है इंसान का। आजकल हम समझते हैं ना कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान से भी बड़ा दुश्मन इंसान का नफ्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है उस दोस्त के बारे में कि जिसको तुम अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और वो दोस्त तुम्हें फिर नुकसान पहुंचाए। और क्या ख्याल है उस दोस्त के बारे में कि जिसको तुम जलील करके रखो, ना उसको कुछ खिलाओ ना उसको पिलाओ, उसको गरीब और कमज़ोर कर दो तो वो तुम्हारा खैर खा बन जाता है। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा ख़तरनाक दुश्मन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख़तरनाक दुश्मन तुम्हारे 2 पहलुओं के दरमियान तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें इस पे आमादा करते। और अल्लाह ताला ने कुरान में शैतान के बारे में कहा, इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, कि शैतान का मकर कमज़ोर है। और नफ्स के बारे में इसलिए कि शैतान को भी जन्नत से नफ्स ने निकलवाया था। जिस वक़्त शैतान जन्नत में था उस वक़्त तो कोई और शैतान नहीं था जो शैतान को बहकाता, शैतान को उसके नफ्स ने जन्नत से निकलवाया। तो शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है नफ्स। और दूसरा फ़र्क ये है कि नफ्स इंसान को हर वक़्त गुनाह पर आमादा करता रहता है। शैतान एक दफ़ा कहेगा, आपने ना मानी उसकी बात, तो वो अब इस गुनाह की तलकीन नहीं करेगा, किसी और की करे। इसलिए कि शैतान को गुनाह से कोई दिलचस्पी नहीं, शैतान को लज्जत महसूस नहीं होती, नफ्स को गुनाह से लज्जत महसूस होती। बहरहाल ये गाड़ी बहस है, इतनी बात समझें कि नफ्स एक अलग चीज़ है, शैतान एक अलग चीज़ है, रूह एक अलग चीज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे बचने के लिए एक दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को परहेज़गार बना दे, वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा,
ऐ अल्लाह तू इसको पाक कर दे, इसलिए कि तू सबसे बेहतरीन पाक करने वाले। हम ये दुआ मांग, बड़ी बेहतरीन दुआ। दूसरी दुआ भी सिखाई, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइदनी मिन शर्रि नफ्सी। जुमे के खुतबे में भी खतीब कहते व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, नफ्स के शुरूर से पनाह मांगते हैं। तो इसलिए इंसान को अपने नफ्स से पनाह मांगनी चाहिए और डरते रहना चाहिए, इसलिए कि नफ्स हर इंसान के साथ लगा हुआ है। और अल्लाह की हिफाजत फरमाए, ये नफ्स ऐसा है कि मौलवी का नफ्स मौलवी के हिसाब से होगा, ताजिर का नफ्स ताजिर के हिसाब से होगा। हर एक को, एक आदमी चोरी करते हैं, उसको नफ्स पता क्या कहे, यार 100 रुपया चोरी कर ले, 10 रुपये मस्जिद में डाल देना, 90 खुद इस्तेमाल कर लेना, तुम्हें 10 रुपये के सदक़े का सवाब मिलेगा। वो जो 90 की चोरी है उस पर क्या गुनाह मिलेगा ये नहीं बतलाए। सूद देने वाले से कहेगा कि सूद ले लो, कुछ पैसे बेवा पर खर्च कर देना और इंशाअल्लाह बेवा पे खर्च करने का तुम्हें सवाब मिल जाए। जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा कि एक मौलवी साहब एक जगह पर गुनाह की महफिल में देखने के लिए चले गए। जब वहाँ गए तो देखा, उनसे किसी ने कहा, हज़रत आप इस महफिल में, आपको तो ज़ेबा नहीं देता। उन्होंने कहा, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं ये गुनाह की बुराई देखूं और देख के कल को मिंबर पे बयान कर सकूं कि गुनाह इतना बुरा होता है। यानी कि गुनाह करने की नफ्स ने कितनी बड़ी दलील सुझाई उसको कि तू गुनाह इसलिए देख कि कल को तू मिंबर पे बैठ के बयान कर सकेगा। तो बहरहाल नफ्स हर इंसान के साथ है और कुरान कहते हैं इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स बुराइयों का हुक्म देते है। इसी नफ्स को कुरान दूसरी जगह कहते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, यहाँ कुरान ने नफ्स की कसम खाई। तीसरी जगह कुरान कहते हैं सूरह फजर में या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, यहाँ नफ्स को अल्लाह जन्नत में दाखिले का ज़रिया बताते हैं। तो पता चला कि नफ्स की 3 किस्में हैं। पहली किस्म नफ्स अम्मारा है, दूसरी किस्म नफ्स लव्वामा है, तीसरी किस्म नफ्स मुतमइन्ना है। मेरे भाइयों, हमने देखना है हम कहाँ हैं, मैं और आप कहाँ खड़े हैं। पहला नफ्स जब इंसान इब्तिदा में होता है, ये हर वक्त कहता है गुनाह करो, ये गुनाह करवाते हैं। और अल्लाह मुआफ़ फरमाए, गुनाह हो जाए तो खुश होता है। बेहयाई का कोई काम हो गया तो खुशी होगी और लोगों को खुश खुश होकर बताएगा, मैंने गाने सुने, मैंने म्यूज़िक सुना, मैंने फिल्में देखी, मैंने ये काम, उसको इस पर खुशी महसूस होगी। बेपर्दगी पर खुशी महसूस करवाएगा नफ्स अम्मारा। दूसरा नफ्स, जब इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है, तरक्की करता है, तो ये नफ्स लव्वामा बन जाता है। ये गुनाह हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई ऐसा ना कर, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, सुलह कर ले। ये इंसान को तौबा करवा देते हैं, नफ्स लव्वामा। जब इंसान इंतहाई मेहनत, मुशक्क़त, इबादत करते हैं तो अल्लाह इसको नफ्स मुतमइन्ना पे ले जाते हैं। नफ्स मुतमइन्ना पे इंसान की कैफियत ये होती है कि उसके अंदर हर किस्म का गुनाह का तकाज़ा ही ख़त्म हो जाता है। वो गुनाह की कोई बात उसके जहन में नहीं आती। ये आम तौर पर अल्लाह ताला सुलहा को, उम्मत के नेक लोगों को नसीब करते हैं और ये नफ्स मुतमइन्ना अल्लाह नबियों को भी अता फरमाते। लेकिन फ़र्क याद रखना कि नबियों का नफ्स मुतमइन्ना और वलियों के नफ्स मुतमइन्ना में फ़र्क ये होता है कि वली मेहनत करके नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँचते हैं और अल्लाह अम्बिया को बग़ैर मेहनत के नफ्स मुतमइन्ना देते हैं। वलियों का नफ्स मुतमइन्ना हो सकता है एक जगह पे ठहरा ना रहे, कभी ऊपर चला जाए, कभी नीचे आ जाए। नबियों का नफ्स हमेशा नफ्स मुतमइन्ना रहता है, वो हमेशा जन्नत की कैफियत में रहते हैं। ये वो बात है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। इसलिए भाइयों, जब हम गुनाह से बचें तो अल्लाह की तारीफ़ किया करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गुनाह से बचाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इताअत पे खड़ा किया। आगे क्या फरमाया, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम,
यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान करने वाला है। अच्छा, कुरान का अंदाज़ है कि कुरान में जहाँ कहीं अल्लाह ताला का सिफती नाम आएगा उसका पीछे कहीं ना कहीं कोई जोड़ होगा, कोई ना कोई उसका ताल्लुक़ हो। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, कि मेरा रब बख्शने वाला, मेहरबान करने वाले। क्या मतलब? अगर तुम्हारा नफ्से अम्मारा था, तुमने तौबा की और तौबा करते करते तुम नफ्से लव्वामा पे आ गए तो खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और अगर तुम और तरक्की करना चाहते हो, नफ्से मुतमइन्ना तक जाना चाहते हो, तो रहीम यानी अल्लाह की रहमत के बगैर वहाँ तक नहीं जा सकते। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत समझदार इंसान है, तो क्या कहने लगा, ई तूनी बिही, तुम इसको मेरे पास लेके आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखना चाहता हूँ। अस्तखलिसहु लिनफ्सी, ताकि यूसुफ मेरी ज़ात के लिए खालिस हो जाएं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं सिर्फ़ अपने पास रखूँगा। पहले अजीज़ मिस्र के पास थे, अब मेरे घर के अंदर रहें। अस्तखलिसहु लिनफ्सी। अच्छा, हुआ क्या कि जब अजीज़ मिस्र ने बंदे रवाना किए कि जाओ जाकर जेल में से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला के लाओ। जैसे ही ये जेल में पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जेल का दरवाज़ा खुला कि आपकी रिहाई का ऐलान हो गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है जेल के तमाम कैदी रोने लग गए कि आज यूसुफ अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो रहे हैं। 14 साल यूसुफ हम में रहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक से हम बड़े मुतासिर थे। सारे जेल के अंदर जेल के कैदी रोने लगे। इसलिए भाइयों, हम अपने अखलाक ऐसे बनाएं, ऐसे अखलाक बनाएं कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे जाने पे कोई दिल से रोने वाला हो। ये ना कहे कि मर गया, जान छूट गई, घर से निकल गया, अच्छा हो गया, इसने तो मेरे सर में दर्द कर रखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की ज़िंदगी से बाहर आ रहे हैं तो कैदी रोने लगे। आपने फरमाया भाई रो नहीं, मैं इंशाअल्लाह बाहर निकल के आपके हवाले से काविशें करूँगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, जुब्बा पहना, वही जुब्बा जिस जुब्बे पर जुलेखा ने तोहमत लगाई, जो जुब्बा याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, वही जुब्बा पहनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की सलाखों से बाहर आए। अब जैसे ही बादशाह के दरबार में पहुँचे तो बादशाह ने कहा, अब देखो ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और ख़ूबसूरती आप हज़रात सुन चुके हैं कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। पूरी दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। बादशाह का महफिल सजी हुई है, हमारी तरह नहीं जिस तरह आजकल बादशाह कुर्सियों पे बैठते हैं, उस वक़्त बड़े ऊंचे तख्त पर बादशाह बैठते। बादशाह बैठा, यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हो रहे। बादशाह देखकर फ़ौरन तख्त से खड़ा हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न ने इतना मुतासर किया। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब आए, फलम्मा कल्लमहु, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू हुई, बात कर रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ख्वाब देखा था और आपने ख्वाब की ताबीर बतलाई। मैं चाहता हूँ कि वो ख्वाब आप मुझे मेरे सामने बैठकर बताओ। मैं ज़ुबाने नबूवत से ख्वाब की ताबीर ख़ुद सुनना चाहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका ख्वाब सुना और पीछे याद है ना, मैंने 4 बातें बतलाई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना, ख्वाब सुनकर ख्वाब की ताबीर बतलाई, ख्वाब की तदबीर बतलाई और बशारत भी, तबशीर भी सुनाई। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तूने ख्वाब अधूरा सुनाया है, तेरे ख्वाब में ये चीज़ें भी शामिल थीं, ये तेरा ख्वाब है, ये तेरे ख्वाब की ताबीर है, ये इसका तरीक़ाकार है। वो बड़ा हैरान हुआ कि इसको तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, चलो ख्वाब की ताबीर तो कोई आलिम दीन बता देता है, ये तो मेरा ख्वाब भी सुना रहे कि मुझे क्या क्या ख्वाब आया। कहने लगे आपको कहाँ से पता चला? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब वो इल्म है जो अल्लाह ताला मुझे सुझाते हैं। आपकी गुफ्तगू सुनते ही क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बादशाह कहने लगा लदैना, आज के बाद आप हमारे पास रहोगे,
हमारे घर के अंदर रहोगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं क्यों आपके घर में रहूं? आगे से कहा मकीनुन अमीन, इसलिए कि आप में दो सिफतें मौजूद हैं, आप मकीन भी हैं अमीन भी हैं। मकीन किसको कहते हैं? साहिब मंजिलत को, साहिब कदर इंसान को मकीन कहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि आप कोई ऊंचे घराने के इज्जतदार इंसान लगते हैं, मकीनुन। दूसरी सिफत क्या है कि आप अमीन हैं। अब ये बड़ी काबिल गौर बात है कि अमीन कहा, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की और अजीज़ मिस्र की पहली मुलाकात है, उनको कैसे पता चल गया कि ये अमीन भी? तो उन्होंने फ़ौरन अमीन इसलिए कहा कि नबियों के चेहरों से अमानत टपकती हुई नज़र आती, नबियों के चेहरों पे अमानत टपकती हुई नज़र आती है। जाए मक्कातुल मुकर्रमा की गलियों के अंदर कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मक्कातुल मुकर्रमा के लोगों से नहीं कहा कि ऐ लोगों मुझे अमीन कहा करो। फिर भी वही लोग जो अल्लाह के नबी को पत्थर मारते थे, आपको गालियां देते थे, अमानतें फिर हुजूर के पास रखते थे, इसलिए कि समझते थे कि जिनको अल्लाह नबूवत सौंपते हैं उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं होता, उनसे बड़ा अमीन कोई नहीं होता। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम घर में मौजूद, नौजवान औरत पास मौजूद है, फिर भी अपने मालिक के घर पे डाका नहीं डाला, इसलिए कि तू अमीन है। इन नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। अब जब बात हुई कि भाई क्या करें, ये सारा ख़जाना कहाँ सौंपें, ये जो तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बतलाई थी, चूँकि मजमा नया भी है मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना पीछे ये सारी बातें हो चुकी कि फरमाया था कि 7 साल तुम्हारे ऊपर खूब बारिशें बरसेंगी, अगले 7 साल तुम्हारे कहत के आएंगे, उससे बाद तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला 1 साल ऐसा भेजेंगे जिसमें खूब बारिशें फिर होंगी। ये 15 साल थे, 15 साल। बादशाह ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से 15 साल मुल्क चलाने और कहत में चलाने, यहाँ तो 5 साल मुल्क नहीं चलता, और 15 साल चलाने, और 15 सालों में से भी 7 साल पक्की ठक्की गारंटी की बात है कहत के साल होंगे। ये कौन संभालेगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं संभालूँ। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे ज़मीन के ख़जानों पर निगरान बना दो, मुझे वज़ीर पैदावार बना दो, मैं ख़जानों को संभालूँगा, इसलिए कि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं ख़जानों की हिफाजत भी करूँगा, मैं ख़जानों का इल्म भी रखता हूँ। यहाँ से 2 बातें समझ में आई यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू से कि वज़ीर ख़जाना जो हो, इस्लामी सल्तनत के अंदर जिस बंदे को वज़ीर ख़जाना रखना हो, उसमें 2 क्वालिटियाँ होनी चाहिए, 2 सिफतें होनी चाहिए। हफ़ीज़ुन अलीमुन, उसके अंदर हिफाजत का आला दर्जे का मादा होना चाहिए कि ख़जाने को संभालना कैसे। ये नहीं कि आधा फंड खुद निकल जाए, आधा फंड रिश्तेदारों के यहाँ चला जाए, बाकी बचा खुचा उम्मत मुस्लिमा पे सरफ हो जाए। इन्नी हफ़ीज़ुन, वो हिफाजत वाला हो, संभालता हो, ख़जाने को अच्छी तरह समेट सकता हो। नंबर 2 अलीमुन, कुछ लोग कहते हैं जी फलां आदमी वज़ीर है, उसको इसलिए वज़ीर लगाया कि बड़ा शरीफ इंसान है, तो भाई किसी सूफी आदमी को वहाँ लगा देना चाहिए कि शरीफ आदमी। मुल्क के ख़जाने का सरबराह सिर्फ शरीफ नहीं चलेगा, वो हफीज़ भी हो, अलीम हो, माहिर भी हो, जानता भी हो कि मुल्क का ख़जाना सही जगह पर कब किस वक़्त कहाँ लगाने, कहाँ कितना सर्फ करना चाहिए। इसलिए उलमा कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 2 खूबियाँ और थीं कि हुस्न आपके पास था, इल्म आपके पास था। आपने ये नहीं कहा कि मुझे वज़ीर ख़जाना बना दो इसलिए कि मैं खूबसूरत बहुत हूँ, मुझे वज़ीर ख़जाना बना दो क्योंकि हमारी सारी लड़ी नबियों की चली आ रही, नहीं नहीं, बल्कि मुझे वज़ीर ख़जाना बनाओ कि मैं तुम्हारे ख़जाने की हिफाजत करूँगा। नंबर 2, मुझे सिर्फ मौलवी या कैदी न समझना,
मैं इल्म भी रखता हूँ। अल्लाह नबियों को आला इल्म अता फरमाते हैं, इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत भी करूँगा और अच्छे तरीके से करूँ। अब यहाँ एक इश्काल पैदा होता है, बात समेटते हैं। इश्काल ये पैदा होता है कि शरीयत तो ये कहती है कि ओहदा मांगना नहीं चाहिए। ओहदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समूरा से फरमाया कि ऐ अब्दुर्रहमान, कभी ओहदा न मांगना। मेरी बात तवज्जो से सुनना। आज हुब्बे जा, हुब्बे माल इंसान के अंदर इतनी घुस गई है कि बंदा कहता है मुझे कोई ना कोई ओहदा मिले। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान, कभी किसी से ओहदा न मांगना, इसलिए कि अगर ओहदा मांगा जाए तो इंसान पर अल्लाह की मदद हट जाती है, बंदा परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। और अगर कोई चीज़ बिन मांगे मिले तो ले लेना कि उस पर अल्लाह की रहमत होती। अगर कोई चीज़ बिन मांगे मिले। और एक और साहिब आए, अल्लाह के नबी मुझे अमीर बना दीजिए। आपने फरमाया भाई, हम मांगने वालों को अमीर नहीं बनाया करते। जो तालिब हो हम उसको ये ओहदे नहीं देते, हम तो बिन तालिब वालों को देते हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ कह रहे हैं कि मुझे ख़जानों का वज़ीर बना दिया जाए। ये इस वजह से कहा कि फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अगर किसी इंसान को, बहुत बड़ा उसूल है, अगर किसी इंसान को ये लगता हो कि अगर मैं ये ओहदा नहीं संभालूँगा तो उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हो जाएगा, या अगर मैं ये ओहदा नहीं संभालूँगा तो इस ओहदे के न संभालने की वजह से कोई गलत इंसान इस सीट पर आ जाएगा और इससे भी लोगों का नुकसान होगा, और ऐसी सूरत में उस ओहदे को तलब करना ये मुस्तहब हो जाता है। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि कहत के साल आने वाले हैं और ये काफिर हैं, और काफिर लोग खुद गर्ज होते हैं। जब कहत साली आएगी तो ये लोगों की जेबों से पैसे निकलवा लेंगे। इसलिए आपने खुद कहा कि मुझे वज़ीर ख़जाना बना दो ताकि मैं लोगों का ध्यान रख सकूं, मैं ख्याल रख सकूं, मैं इंशाअल्लाह आला तरीके से इस ज़िम्मेदारी को निभाऊं। इससे ही मेरे दोस्तों बात समझ में आती है, जब जब सहाबा किराम ने, जिस जिस मौके पर सहाबा किराम ने ये कहा कि मुझे खलीफा बना दिया जाए, मुझे अमीर बना दिया जाए, उसके पीछे हरगिज़ हरगिज़ ये बात नहीं थी जो आज हमारे जहनों में आ जाती है कि वो तो कुर्सी के तालिब थे, वो सीट चाहते थे। वो सीट नहीं चाहते थे, उनको हर वक्त ये लगता था कि अगर मैं कुर्सी पे आऊँगा तो मैं इंशाअल्लाह उम्मत की खैर खाही ज़्यादा कर सकूँगा। यही वजह है सहाबा किराम की आपस की जंगों की, जहाँ जहाँ मुशाजरात हुए, ये सहाबी चाहते थे मैं आऊँगा तो इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाए, ये चाहते थे मैं आऊँगा तो उम्मत के लिए बेहतरी हो जाए। इसलिए ग़ज़वा मौता के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा को मुतय्यन किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, हज़रत जाफ़र तैयार, अब्दुल्ला बिन रवाहा के, इनको आगे पीछे तरतीब से अमीर बना लिया जाए। अब जब ये तीनों के तीनों शहीद हो गए, अब लश्कर का जिम्मेदार कौन बने? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद आगे निकले और लश्कर की कमांड संभाली और सहाबा किराम को खैर व खैरियत से वापस ले आए। तो इससे पता चलता है कि अगर इंसान को ये मौका मिले और उसको पता हो कि अगर मैं अब क़यादत नहीं करूँगा तो उम्मत का नुकसान हो जाएगा, वहाँ उसको ये जायज़ है कि वो खुद आगे बढ़े और उम्मत की क़यादत संभाले। इसीलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क़यादत संभाली। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़। अब कुरान बात को दोबारा दोहरा रहे, कुरान का अंदाज़ चेक करो। कुर्बान जाऊँ है यूसुफ़ तुझ पर, वो वक़्त याद कर कि जब तू अपने घर से निकला, तेरे भाइयों ने तुझे तेरी माँ से, तेरे वालिद से जुदा कर दिया। वो वक़्त याद कर यूसुफ़ जब तुझे कुएं में तेरे भाइयों ने लटकाया। यूसुफ़ वो वक़्त याद कर जब तू मिस्र के बाज़ारों में बिका। एक आज़ाद आदमी जब बिकता हो उस पर क्या बीतती होगी। सगे भाई बेचने वाले हो, तू मिस्र के बाज़ारों में बिका, तू अजीज़ मिस्र के घर आया, एक औरत ने तेरे ऊपर तोहमत लगाई, बच्चे ने तेरी पाकी बयान की, फिर भी तुझे जेल में भेजा गया।
7 साल तक जेल काटी। एक कैदी को ये कह दिया कि तू जाकर अपने मालिक से कह देना कि मैं भी जेल के अंदर हूँ। अल्लाह ताला ने 7 साल की जेल और बढ़ा दी। 14 साल तूने जेल की ज़िंदगी गुजारी, अब मैं तुम्हें लाकर वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, ए यूसुफ अब देख मैंने कहाँ कहाँ से तुझे निकाल के इज़्ज़त की चोटियों पर पहुँचा दिया। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, ए यूसुफ अब ये सारी मिस्र की ज़मीन तेरे लिए है, तू जहाँ चाहे तेरा हुक्म चलेगा। वकज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, हम नेकी करने वाले को इसी तरह बदला देते हैं जिस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदला दिया। आगे फरमाया वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ए यूसुफ ये तो दुनिया का सिला है, आखिरत में अल्लाह इससे भी आला देंगे। आखिरत में इसलिए भाइयों अगर किसी को इस दुनिया में उसकी नेकी का सिला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ सिला न मिले तो आखिरत में अल्लाह सिला देंगे और वो सिला इतना बड़ा होगा। दुनिया के अंदर जो सिला मिलता है उसके साथ इम्तिहान भी होते हैं, आखिरत की नेमतों का कोई इम्तिहान नहीं है। दुनिया की नेमतें हज़ारों मिल जाएं, आर्जी हैं, ख़त्म हो जाएंगी, आखिरत की नेमतें हमेशा रहेंगी। दुनिया की नेमतें कभी मुशक्क़त से मिलती हैं, कभी बिला मुशक्क़त मिलती हैं, आखिरत की नेमतें बिला मुशक्क़त मिलेंगी। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये अब आप वज़ीर ख़जाना बने और आपने सीट संभाली और ये कानून बना दिया, ये आखिरी कानून है, फिर हम इंशाअल्लाह अपनी बात की तरफ आते हैं। आपने ये कानून बना दिया कि मुल्क के अंदर पहले 7 साल खूब गल्ला निकाला जाए, अगले 7 साल जो होंगे उस 7 साल के अंदर दिन में एहतियात से खाना खाया जाए। अगर 2 वक़्त का खाना खा सकते हो तो 1 वक़्त के खाने पर गुजारा करो ताकि तुम कहत साली की ज़िंदगी से बच सको। इसी से मेरे दोस्तों हमें ये पैगाम मिलता है कि अगर आज मुल्क पाकिस्तान हालात के अंदर है, हर बंदा ये रोना रोता है कि हमारा मुल्क हालात के अंदर है, हमारे मुल्क को हालात से निकालना किसने है? हमारी नज़र सियासतदानों पर है कि सियासतदान मुल्क को हालात से निकालेंगे। खुदा की कसम खाकर कहा जा सकता है ये फ़लसफ़ा ही गलत है। सियासतदान इस मुल्क को कैसे निकालेंगे? इस मुल्क को अल्लाह की ज़ात ही बाहर निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे मुसलमानों तुम्हारे आमाल के साथ, अपनी ज़िंदगी का सही रुख फेरने के साथ। हर बंदा ये सोचे कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भूखा है, मैं अच्छी तरह खा रहा हूँ, मेरे घर में तो बकरा चल रहा है और साथ वाले पड़ोसी के घर में दाल भी नहीं पकती। मैं देखूँ कि जहाँ जहाँ मेरी हुकूमत चलती है, मेरे घर के पास पास मेरे इख्तियार में है, मैं वहाँ कितना माल सर्फ करता हूँ। अभी मेरे दोस्तों डॉलर की ज़रूरत पेश आई, मुफ्तियाने किराम ने बाकायदा फतवा दिया कि डॉलर को स्टॉक न करो, इसलिए कि मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत है। लेकिन हमारे कितने भाई हैं ये बाहर से नहीं आए, इन्होंने ही डॉलर स्टॉक किए हैं। इसलिए भाइयों खुदारा गुजारिश है, ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि अपने जुमों में ये पैगाम आम करो और उम्मत मुस्लिमा से कहो स्टॉक न करो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करो, मुल्क के हालात के साथ साथ चलो। इसलिए कि अगर आज तुम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करोगे, कल जब ये आग तुम्हारे मुल्क में लगेगी, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, तेरा घर नहीं बच सकेगा। अगर ये कश्ती डूबी तो तू अकेला नहीं बच सकेगा, सारी उम्मत मिलकर इस मुल्क को बहरान से निकाले। इसके लिए भाइयों ज़रूरत है इज्तिमाइयत कायम करें, एक दूसरे का एहसास करें जितना हो सके। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत अता फरमाए। और ये दुआ छोटी सी हज़रत ने बताई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ऐ अल्लाह, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हर बंदा इस दुआ का एहतिमाम करे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ऐ अल्लाह, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, छोटे भी माफ़ कर दे, बड़े भी माफ़ कर दे, जो पहले हुए वो भी माफ़ कर दे, जो अभी हो रहे हैं वो भी माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, जो गुनाह मैंने खोल के किए सबके सामने
वो भी माफ़ कर दे, जो छुप छुप के किए वो भी माफ़ कर दे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। सारे भाइयों से दरख्वास्त है कि हर वक्त इस दुआ को मांगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह इस मुल्क की और देश की हिफाजत फरमाएंगे। अब मेरे दोस्त